टाइम्स नेटवर्क का और टाइम्स नाउ नवभारत नवनिर्माण मंच पर चलेंगे, जहां पर कुछ बड़े स्पीकर्स वहां पर उनका संबोधन सुनते हैं। तो जो विकास की गंगा है वो दिल्ली से लेकर हर विधानसभा तक पहुंचेगी। और आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तराखंड की जनता ने हमारी उस बात पर 2017 में भरोसा किया और प्रदेश के अंदर 56 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और राज्य बनने के बाद मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा बहुमत नहीं तो कई बार 24-36, 24-36, 31-32 पर उत्तराखंड का बहुमत अटका रहता था, सुई अटकी रहती थी, लेकिन एक तरफा बहुमत दिया। केंद्र सरकार के सहयोग से हमने प्रदेश के अंदर मैं सोचता हूं कि चौमुखी विकास किया है हर क्षेत्र में। मुझे कल कोटद्वार जाना था, मेरा 9 बजे प्रोग्राम था कोटद्वार जाने का, 11 बजे कार्यक्रम था। मुझे भीड़ लग गई घर पे, तो मैं 10 बजे निकला। तो मैंने सोचा मैं बहुत देर हो गई, लेकिन मैं 1.5 घंटे में, जब 4 घंटे में मैं कोटद्वार पहुंचता था, अब सिर्फ 1.5 घंटे में कोटद्वार पहुंच रहा हूं। इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं प्रदेश के अंदर, और ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे जिला डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो, इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं कि कई बार जब पहली बार मैं जापान टोक्यो गया था, पेरिस गया था, न्यूयॉर्क गया था, मैं सोचता था हमारे दिल्ली में, हिंदुस्तान में इतनी अच्छी सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, एलिवेटर पुल बनेंगे। जब दिल्ली में बन गए तो मैं सोचता था उत्तराखंड में भी बनेंगे। अब उत्तराखंड में इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, और अगले 1-2 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड का हर कोना अच्छी सड़कों से जुड़ जाएगा। हमने मेडिकल के क्षेत्र में एक बार दिल्ली में केंद्र के मंत्रियों ने हमें, उत्तराखंड सरकार को शाबाशी दी कि मेडिकल के क्षेत्र में हमने जिस तरह मजबूती के साथ कदम बढ़ाए कि उत्तराखंड में आज 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, 3 नए मेडिकल कॉलेज हम और खोल रहे हैं, केवल गवर्नमेंट के, और निजी मेडिकल कॉलेज अलग है। इस छोटे से राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 मेडिकल कॉलेज हों प्रदेश के अंदर। हरिद्वार में है, अल्मोड़ा है, श्रीनगर है, हल्द्वानी है, देहरादून में जौलीग्रांट है, गुरुग्राम राय है, पिथौरागढ़ भी स्वीकृत हो गया है, कोटद्वार भी स्वीकृत हो गया है। तो मैं सोचता हूं कि ये मेडिकल कॉलेज से केवल बच्चा आज डॉक्टर नहीं बन रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इलाज ही नहीं कर रहा। ये एक मेडिकल कॉलेज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम करता है। किसी की मेडिकल स्टोर खुलता है, किसी की एम्बुलेंस चलती है, किसी की कैंटीन चलती है, किसी की चाय की दुकान चलती है, किसी का ढाबा चलता है, कोई एएनएम लगता है, कोई चपरासी लगता है, कोई वार्ड बॉय लगता है, कोई डॉक्टर लगता है। स्वास्थ्य के अलावा डॉक्टर को एमबीबीएस कराने के अलावा एक मेडिकल कॉलेज 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम करता है। तो उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में इतने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पौड़ी में नर्सिंग कॉलेज शुरू हो गया, चमोली में हो गया, टिहरी में हो गया, अल्मोड़ा में हो गया, पिथौरागढ़ में हो गया, देहरादून में है। तो ये जो बड़ी छलांग हमने नर्सिंग कॉलेज के क्षेत्र में लगाई है, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही बड़ी छलांग स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि सबसे अधिक जरूरत अगर प्रदेश के अंदर है तो यातायात की है, स्वास्थ्य की है, पेयजल की। अभी माननीय प्रधानमंत्री केदारनाथ में आए थे और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा इस बात को, केदार की धरती पर आकर कहा, आपने भी सुना होगा, कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की उस पीड़ा को, चाहे
परेड ग्राउंड में हो, चाहे केदारनाथ की धरती पर हो, केदार बाबा की धरती पर कहा जी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। जल संवर्धन, क्योंकि मेरे पे वन मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, हमने जल संवर्धन के क्षेत्र में 82 जल विद्युत परियोजना जो 50 साल से जिसका शुरू नहीं हो पा रही थी, मैंने युद्ध स्तर पर हमने उस पर काम किया और अभी प्रधानमंत्री के हाथों हमने उसका उद्घाटन कराया। 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। तो उत्तराखंड में पर्यावरण की चुनौतियों के बीच में पर्यटन कैसे पटरी पर लौटा है, इस पर नवभारत नवनिर्माण मंच पर चर्चा होती है और हरक सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के वन मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, इसके बारे में इस मंच से अपनी बात रखते हुए